हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 7 छाया मत छूना के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बड़प्पन का एहसास यानी महान होने का सुख एक झूठा आभास है। जिस तरह हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मानकर उसके पीछे भटकता रहता है, बड़प्पन का एहसास भी ऐसा ही है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज़्यादा याद करने से मन और भी दुखी हो जाता है। इसलिए हमें उन स्मृतियों, उन यादों को भुलाकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण बताइए और यह भी बताइए कि इनसे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। दुख दूना। यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण। यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवित होने को दिखाया गया है। सुरंग सूंधिया। यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा सूधी यानी कि यादों का रंग बिरंगा होना दिखाया गया है। एक रात कृष्णा। यहाँ एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दिखाया गया है। शरद रात। यहाँ शरद विशेषण शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। रस बसंत। यहाँ रस विशेषण शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन। मृग तृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में, रेगिस्तान में दूर सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से पानी होने का एहसास, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं होता। इस भ्रम की स्थिति को ही मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले का भाव झलकता है। सेवंथ क्वेश्चन। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्ति के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। द्विधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है।